दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ में एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। और इसमें हम सभी टाइप पढ़ेंगे एकदम शुरुआत से, और अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको लगाने की कोशिश करेंगे बिना फार्मूला के। फार्मूला भी बताएंगे, लेकिन हम एक नियम ऐसा भी बताएंगे जिसमें फार्मूला और मूला का कोई यूज नहीं है। बस सीधे आपको वैसे जैसे हम बताएंगे वैसे करना, सब क्वेश्चन आपके वैसे ही लगेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे बोला है ए किसी काम को, तो यहाँ पर आपको लिखना है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए के सामने 20 लिख दीजिए। बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो आप बी को लिख दीजिए। बी के सामने बी करता है 30 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है आपको। हमने एलसीएम की वीडियो आगे पढ़ा चुका है, और जिसको एलसीएम करना ना आता हो तो देख ले, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया, और इसमें हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे, जिसको देखना हो देख लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हमने एलसीएम में क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या देखना है। सबसे बड़ी संख्या को देखो और इसको डिवाइड कराइए, तो 30 20 से नहीं डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका डबल कर दीजिए। जब इसका आप डबल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 60, और 20 से डिवाइड करिए तो 20 23 60, यानी कि इसका एलसीएम हो गया 60। अब इसकी कार्य क्षमता हम लोग निकालेंगे। इसकी कार्य क्षमता हम लोग ऐसे निकालेंगे कि इस 20 का भाग इसमें दीजिए, 20 23 60, यानी कि ए की कार्य क्षमता 3 आ गई। और 30 को भाग दीजिए इससे, तो 30 दूनी 60, यानी कि ये 2 हो गई। ये क्षमता आती है, और ये दिन रहते हैं, और ये आपका जो 60 रहता है ये आपका टोटल वर्क रहता है। टोटल वर्क, ये टोटल काम रहता है। अब जैसे हमसे क्या पूछा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोनों की कार्य क्षमता मिलाइए, 3 प्लस 2 बराबर कितना आया 5। और इस 5 को आप ये जो टोटल वर्क है 60, जैसे 60 दिया है तो 60 में आप 3 2 5 हो रहा है इनकी कार्य क्षमता, तो 5 से आप भाग दे दीजिए। जब आप 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 1 5 5 दूनी 10, यानी कि 12, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 12 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर इसी में पूछ लेता कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए की कार्य क्षमता से इसमें भाग देते तो कितना आता है। इसको टोटल वर्क में काम, जैसे ये 60 था, तो अब इसमें हमको अगर ए का निकालना है तो ए से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, यानी कि 20 दिन आ जाता। ये आ जाता ए का। अगर इसी में पूछ लेता ए बराबर, इसी में अगर कह देता कि बी का निकालिए, तो बी का निकालने के लिए 60 वर्क है टोटल, और बी कितना है, बी 2 के क्षमता से काम करेगा, तो इसका आ जाएगा 30 दिन। ये इस तरह निकलेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला में क्या होता है कि मान लीजिए कि x इंटू वाई, और बटे में x प्लस वाई, यानी कि ये इस तरह का आपका फार्मूला रहेगा। उसमें क्या करना रहता है कि ये क्या दिया है 20 दिन, और बी करता है 30 दिन, तो 20 इंटू 30 कर देना है, और नीचे x प्लस वाई, यानी इसी को जोड़ के लिख देना है 50, और इसी को आपको सॉल्व कर देना है। जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप काटेंगे तो ये हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 5 छक्का 30, और 2 और 6 बचा, तो 6 दूनी 12, यही आपका 12 आंसर हो जाएगा। इस तरह होता। लेकिन आपको फार्मूला से नहीं करना। फार्मूला से करेंगे तो जब अगला टाइप आएगा ना, अगले टाइप के 3 लोग काम करने वाले, उसमें ये बहुत कठिन पड़ जाएगा। इसलिए हमको इसी सिस्टम से करना है जो हमने इस तरह बताया है, ये डायग्राम बना के। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है,
तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसको आपको जैसे हमने बताया वैसे ही करना है। अब जैसे ए बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में, तो ए लिख देना है प्लस में बी लिख देना है, यानी कि ए बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। अब इनके सामने 12 दिन लिख दीजिए। और कह रहा है कि बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, तो नीचे यहाँ पर बी लिख दीजिए। जब आप बी के सामने बी लिखेंगे तो बी का आ जाएगा 20 दिन। और इनका सब का एलसीएम ले लेना है, यानी 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो जब सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो छोटी संख्या इसमें भाग नहीं जा रहा है तो इसको डबल कर दीजिए, 40 40 में भी नहीं जाएगा तो कर दीजिए 60। तो आपका आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। जो ये एलसीएम आता है यही टोटल वर्क होता है, यानी पूरा काम आपका 60 है। और इसकी कार्य क्षमता निकाल लीजिए, तो 12 पंचे 60, 20 23 60, 12 पंच 60 हो गए, 20 23 60 हो गए। पूछ क्या रहा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब हमसे पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए का निकालना होता तो हम डायरेक्ट, बी का होता तो डायरेक्ट निकाल देते कि भाई 3 की दर से काम करवा देते, आ जाता। लेकिन इसमें ए और बी की कार्य क्षमता आई है, तो इसके साथ मिला है बी, तो बी के मिलने से ये 5 बन गए, यानी बी का 3 है। तो जब ए 2 रहा होगा तभी तो ये 3 मिलके उसको 5 बना दिया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस बी कर देंगे, यानी कि 5। ए बी की कार्य क्षमता कितनी है 5, और बी की कितनी है खाली 3 है। तो इसको आप निकाल देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 के दर से आप काम कराइए इसको। जब 2 से टोटल वर्क में आप भाग दे देंगे, जैसे टोटल वर्क कितना है हमारा 60 है, अब इसमें आप 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 2 3 6, यानी कि 30 दिन। इसका आंसर 30 दिन होगा। और आपको इसी तरह क्वेश्चन करना है, और किसी तरह नहीं। जब आप इसी तरह करेंगे ना तो पूरे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब जैसे हमने क्या बोला कि बोल रहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, तो हमने लिख दिया कि ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में, 20 कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो कैसे एलसीएम लेते हैं, तो इसको डबल करेंगे। जब 40 करेंगे तब भी नहीं जा रहा है, इसको इसके आगे ले गए 60 हो गए तो 60 में ये चला जा रहा है, यानी ये 60 आ गए। जो 60 एलसीएम आता है वही इसका काम होता है। तो हमने टोटल काम देख लिया। फिर इसके बाद पूछता है ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए के साथ बी जुड़ा है तब तो ये 5 बन गया, और बी अकेले 3 की क्षमता से कार्य करता है। तो अगर ए बी अगर मिले होंगे जब 3 की इसकी क्षमता हुई होगी तब तो ये 5 बना। तो यानी कि ए कितना, ए की क्षमता रही होगी 2। तो हमने उसी को ए प्लस बी माइनस बी कर दिया, तो 2 आ गया। 2 से हमने इसको भाग दे दिया टोटल वर्क में, तो 3 दिन आ गए। यही आपका आंसर हो गया।